स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, जिसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? हम अपने आसपास रहते हैं और अपने आसपास के लिविंग बीइंग्स को देखते रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं भी देख पाते हैं अपने इर्द गिर्द। हम जब कभी अपने पास से थोड़ा दूर कभी फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत अजीब ढंग की बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है, अजीब ढंग के प्लांट्स दिखाई देंगे और तरह तरह के एनिमल्स भी वहाँ हमें दिखाई देंगे। तो देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द या हम जब डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है, लिविंग बीइंग्स जो हैं वहाँ बदलते जाते हैं, ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। करीब जो लिविंग बीइंग्स हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज़ हैं डिफरेंट लिविंग बीइंग्स की। जब हम कभी हमें दिक्कत होती है कि हम किस नाम से इसको जानें, हमारे लोकेशन, हमारी लोकेलिटी में किसी लिविंग बीइंग को किसी नाम से पुकारते हैं और थोड़ा दूर कहीं चले जाते हैं तो फिर उसी ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से पुकारते हैं। तो ये प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम बदलता रहता है। जगह जगह के हिसाब से उसके नाम अलग अलग ढंग से जाने जाते हैं। हमारी लोकेलिटी में कुछ नाम, हम अपने यहाँ से काफ़ी दूर चले गए अपनी ही कंट्री में तो उसी ऑर्गेनिज्म का कुछ और नाम। तो इसलिए जो डिफरेंट नेम्स हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक मेथड हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग बीइंग्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया जाए, और जब डिस्क्रिप्शन किया जाए तब फिर उसे एक पर्टिकुलर नेम से टैग कर दिया जाए, एक उसको पर्टिकुलर नेम दिया जाए कि इस डिस्क्रिप्शन का जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम ये है। और जब हम उसकी नेमिंग कर लेते हैं तब हम उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। पहले हम डिस्क्रिप्शन उसका करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, और उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को हम उसको एक नेम देते हैं तो वो कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। और जब नॉमेनक्लेचर हो जाता है तो वो कहा जाएगा आइडेंटिफिकेशन की। ये नाम की जो ऑर्गेनिज्म है इस नाम का, उसका ये आइडेंटिफिकेशन है। तो लिविंग बीइंग्स को एक कॉमन नेम देने के लिए, जिससे कि हम कहीं भी जाएं तो उस नाम से उसी ऑर्गेनिज्म को समझें, उसी लिविंग बीइंग को समझें, हमारे माइंड में किसी और तरह का कन्फ्यूज़न न हो, इसके लिए प्लांट्स के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको कहते हैं ICBN। अगर इसको एक्सपेंड कर दें, ICBN को एक्सपेंड कर दें तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए उसी तरह की संस्था बनाई गई ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इस तरह से हम पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को या किसी भी लिविंग बीइंग को हम एक पर्टिकुलर नेम से असाइन करते हैं कि यही इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका नाम है और यही ये पर्टिकुलर इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये हो गया। तो फिर आती है बात कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी जो है, हम लिविंग बीइंग्स को सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं? उनके सिमिलरिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के ऊपर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं। तो टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कभी कभी
आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ भी लिया जाता है टैक्सोनॉमी क्या है, या ICBN का एक्सपेंडेड फॉर्म दीजिए, ICZN का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो इस तरह से इसको पूछा जाता है। तो डाइवर्सिटी में हम पहले देखते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल का, फिर उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, तो ये हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन। बहुत जो डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, जैसे हम कहते हैं एनिमल है, मैमल है, प्लांट है, डॉग है, या कोई भी कैट है, एलिफेंट है, तो हम उसका पहले डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे माइंड में, उसका नाम पड़ा हुआ है कि एलिफेंट कहेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है, उसका नाम ये है। डॉग कहेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है, और इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको डॉग कहेंगे। एल्सेशियन डॉग कहेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन ये होगा। तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर नाम का डिस्क्रिप्शन ये है और उसका आइडेंटिफिकेशन यही है। व्हाई डू वी क्लासीफाई, हम क्लासीफाई क्यों करते हैं? तो इसके मेन दो पर्पसेस हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, हम अध्ययन के लिए इसको चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि हम प्रॉपरली उनकी स्टडी कर सकें। टू शो रिलेशनशिप, सेकेंड जो है टू शो रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है? आपके लिए नया टर्म है कि फाइलोजेनी क्या है। फाइलोजेनी इज़ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप। जो एनिमल्स को या लिविंग बीइंग्स को जो हम ग्रुप्स में बांटते हैं तो हम उसकी फाइलोजेनी ट्रेस करते हैं। फाइलोजेनी इज़ द हिस्ट्री ऑफ दैट एनिमल, प्लांट, या जो कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसकी हम हिस्ट्री ट्रेस करते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है। आपको दो टर्म अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फाइलोजेनी के मतलब क्या होते हैं? तो फाइलोजेनी के मतलब मीनिंग हो गई, फाइलोजेनी इज़ द यूजुअली हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए एनिमल और ए प्लांट। फाइलोजेनी का एक दूसरा इसका कॉन्ट्रेरी वर्ड आता है ऑन्टोजेनी। तो ऑन्टोजेनी भी कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ ऑन्टोजेनी? ऑन्टोजेनी जो है वो कमिंग जनरेशन्स के बारे में बताता है। ये पास्ट के, फाइलोजेनी पास्ट जनरेशन्स के बारे में बताता है, और ऑन्टोजेनी जो है वो कमिंग जनरेशन्स के, कमिंग स्टेजेस के बारे में बताता है कि क्या क्या अब इसके बाद की चीज़ें हैं। तो फाइलोजेनी हो गई और ऑन्टोजेनी हो गई। और इसी फाइलोजेनी में फिर हम दो टर्म को और देखते हैं। होमोलॉगी, होमोलॉगी क्या इसकी इन ऑर्गेनिज्म्स की या इन एनिमल्स की या प्लांट्स की इनकी ओरिजिन कॉमन है या डिफरेंट है? यदि कॉमन ओरिजिन है तो वो होमोलॉगी है, होमोलॉगस हैं, और अगर उनकी डिफरेंट ओरिजिन है तब वो एनालॉगी में आते हैं। तो जो मॉडर्न नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। मॉडर्न नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। फाइलोजेनी हमें जो अवेलेबल डाटा है, हमारी स्टडी में जो अब तक अवेलेबल डाटा है उससे हम लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, या और भी साइंस के जो डिफरेंट ब्रांचेस है, उससे हमें जो भी डाटा अवेलेबल होता है उसके आधार पर हम ये करते हैं। लेकिन जो कुछ भी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, जो कुछ भी हम क्लासिफाई करते जाते हैं वो स्टैटिक नहीं है। ये क्लासिफिकेशन टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, और हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो एनिमल्स की ग्रुपिंग को बदलते भी रहते हैं। जो एनिमल्स का ग्रुप्स हम या प्लांट्स का जो ग्रुप्स बनाते हैं उन ग्रुप्स को कहा जाता है टैक्सा। टैक्सान जो है सिंगुलर है और टैक्सा जो है वो प्लूरल है। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, प्लांट, राइस, व्हीट, कैट, ये सब टैक्सा हैं, और
इनसे हमें यह होता है कि ये इसकी पर्टिकुलर ये कैरेक्टरिस्टिक, इस टैक्सा की या इस ग्रुप की ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। टैक्सोनॉमी जो है इसको मेनली दो ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा? पहले हम उस ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसको एक ये आइडेंटिफिकेशन होगा, और आइडेंटिफिकेशन जब कर लेंगे तो उसको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे। तो नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। और फिर जो है दूसरी जो इसकी ब्रांच हो जाएगी वो सिस्टमैटिक्स हो जाएगी। प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इनटू ग्रुप्स, सिस्टमैटिक्स कहा जाएगा। जो सिस्टेमा है ये एक लैटिन वर्ड है, और सबसे पहले जो नेचुरलिस्ट थे कॉर्लिनियस ने बाइनॉमियल सिस्टम दिया नॉमेनक्लेचर का। द्विनाम पद्धति, दो नाम की पद्धति दिया जो कि साइंटिफिक आधार बना किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसको नाम देने का। और जो आइडेंटिफिकेशन के रूल्स बने, कॉर्लिनियस जो 1707 से 1778 तक रहे, और इन्होंने सबसे पहले अपना जो पब्लिकेशन दिया वो जिस नाम से दिया वो है सिस्टेमा नेचुरी। 1758 में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया। ये कॉर्लिनियस ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। ये इनका नेचर के अध्ययन में इनको काफ़ी रुचि थी, और ये सबसे पहले एनिमल्स को जब देखे कि भाई एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कई नाम से कई जगह कई नाम से बुलाते हैं, कहते हैं, तो एक माइंड में कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ब्रिटेन में रसबेरीज नाम से 100 प्लांट स्पेसीज हैं, रसबेरीज। तो ये हम नहीं कंफर्म हो पाते हैं कि रसबेरीज जो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लांट को ही कर रहे हैं। अब 100 हैं तो ये कंफ्यूजिंग स्टेटस है। उसी तरह से जो दूसरा प्लांट है ब्रिटेन में ही, कैल्था पालुस्टिस, इसके करीब ब्रिटेन में 90 कॉमन नेम्स हैं। तो ये दोनों प्लांट जो हैं कह लें तो करीब 100 डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर नेम देने की आवश्यकता हुई। तो कॉर्लिनियस जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, और उन्होंने अपना जो पहला पब्लिकेशन दिया, पहला अपना वर्क पब्लिश किया, वो जाना गया जिस नाम से सिस्टेमा नेचुरी। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने अपना पब्लिकेशन जो दिया वो किस नाम से था। तो बाइनॉमियल सिस्टम में कुछ रूल्स हैं कि कैसे हम जो हैं एक कॉमन नेम देंगे, और उस कॉमन नेम से हमें पूरा उसका नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा, और उसका हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है, एनिमल है, जो कुछ भी है वो यही चीज़ है, वो ऐसा ही होता है। तो नॉमेनक्लेचर के 3 और 4 जो इसके नियम हैं, सबसे पहले तो ये बात है कि जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इसमें जो साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा वो लैटिन वर्ड में जनरली लिखा जाता है। लैटिन वर्ड यूज़ होता है और वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब तिरछी राइटिंग जो होती है तो उसमें लिखा जाता है। सेकेंड बात जो उसमें आई कि फर्स्ट नेम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड नेम होगा बाइनॉमियल, 2 नाम होंगे, फर्स्ट नेम जो है जीनस रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड नेम जो है वो स्पेसीज इपिथेट को बताएगा। इपिथेट मीन्स विशेषता या उसकी विशेषण हो गया। तो वो पर्टिकुलर जीनस है, ये देखिए जीनस है,
और ये स्पीसीज है। तो इस जीनस की ये पर्टिकुलर क्या खास बात होगी, क्या विशेषता होगी, वो सेकंड नेम में आएगा। पहली बात कि लैटिन में लिखा जाएगा और इटैलिक्स में होगा। दूसरी बात क्या हुई बाइनोमियल में कि फर्स्ट नेम जीनस बताएगा और सेकंड नेम स्पीसीज बताएगा। जो तीसरी बात निकल के आई कि यदि हैंड रिटन होगा साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल सिस्टम में, जो हैंड रिटन हाथ से लिखा जाएगा, तो हाथ से लिखा जाएगा तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। जीनस के नीचे एक लाइन और स्पीसीज के नीचे दूसरी लाइन। तो इस तरह से 3 प्रिंसिपल्स आ गए। और जो फोर्थ बात है कि हम इसको जो है इसका शार्ट भी कर सकते हैं। जीनस को हम इतने बड़े को ना लिखे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो पहली बात ये हो गई कि लैटिन वर्ड होंगे। दूसरी बात होगी कि दोनों नाम एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। तीसरी बात हो गई कि हम उसको हैंड रिटन है तो हैंड रिटन में हम जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। आप बुक्स में देखते होंगे कि अंडरलाइन नहीं किया जाता है, उसके नीचे लाइन नहीं बनाई जाती है, क्योंकि अगर वो प्रिंटेड है तो प्रिंटेड में इटैलिक्स थोड़ी तिरछी राइटिंग करके वो लिख दी जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये साइंटिफिक नेम है, ये इसका जीनस और ये स्पीसीज है। और हैंड रिटन है तो जीनस, हैंड रिटन तो जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। और कभी हमें शार्ट लिखने की ज़रूरत हो जाती है तो जीनस को हम शार्ट में लिख देते हैं और स्पीसीज को लिख के दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे आप फैमिलियर होंगे पैरामीशियम, जो कि एक प्रोटोजुअन है और उसकी 2 स्पीसीज़ हैं, पैरामीशियम कार्डेटम और पैरामीशियम अरेलिया। डिफरेंसेस दोनों में बहुत छोटे हैं। एक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस है और दूसरी स्पीसीज़ में एक माइक्रोन्यूक्लियस है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस है। तो थोड़े माइक्रोन्यूक्लियस के डिफरेंस से जीनस तो सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की काफ़ी सेम है, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोन्यूक्लियाई एक में एक है और दूसरे में 2, तो दोनों के जो स्पीसीज़ हैं वो बदल गई। तो इस तरह से जीनस और स्पीसीज़ को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये जो नेमिंग सिस्टम है, ये जो टैक्सोनॉमी है या ये जो क्लासिफिकेशन स्टडी है, इसमें जो आधार हम लेते हैं ये परमानेंट नहीं है। इसको हम अपनी सुविधाओं के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में जितने अभी तक के डाटा अवेलेबल हैं उसके आधार पर करते हैं। और डाटा अभी और साइंटिफिक रिसर्चेज होंगी और डाटा हमें अवेलेबल होगा, फिर ये चेंज हो सकता है। तो ये स्टैटिक नहीं है, जो क्लासिफिकेशन दिया जाता है वो स्टैटिक नहीं है, दैट कैन बी चेंज्ड। जैसे जैसे हमें और डाटा मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। जो पहले का जो सिस्टम था, जो चाइनीज़ पद्धति थी क्लासिफिकेशन की, वो बड़े क्रूड आधार पर थी। उसमें कोई भी साइंटिफिक बातों का आधार नहीं लिया जाता था। वो जैसे एक एनिमल्स को क्लासिफाई करते थे और कह देते कि ये वर्मिस है, वर्म लाइक है, तो उसमें वो नरिस को भी ले लिया, लिजर्ड को भी ले लिया, स्नेक को भी ले लिया, सबको कहा कि ये वर्म लाइक है, तो इस तरह से उसको एक में कर दिया। जबकि सभी में बहुत डिफरेंसेज हैं, सिमिलरिटीज़ नहीं है। और जो मॉडर्न नेचुरल सिस्टम है वो थोड़ा सा साइंटिफिक बेस्ड है, वही अब चलता है। और मॉडर्न नेचुरल सिस्टम वो फाइलोजेनी के आधार पर है। शो द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है? उस ऑर्गेनिज्म्स की या उस एनिमल की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है
कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फिर उसमें देख लेते हैं कि ये होमोलॉगी शो करते हैं, ये एनिमल्स होमोलॉगस हैं, इनके कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप होमोलॉगस और एनालॉगस को भी अपने माइंड में रखिए कि ये भी बहुत पूछा जाता है। होमोलॉगस ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ओरिजिन सिमिलर हो, वो फंक्शन एक करते हों, एक तरह के करते हों या डिफरेंट करते हों। और एनालॉगी इसके कॉन्ट्रेरी है, इसके विपरीत है। एनालॉगी में ये है कि इनकी ओरिजिन डिसिमिलर होती है लेकिन ये फंक्शन सिमिलर करते हैं, काम एक करेंगे लेकिन इनकी ओरिजिन डिफरेंट होगी। तो हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ देख लिया कि फाइलोजेनी क्या है, ऑन्टोजेनी क्या है। ऑन्टोजेनी कमिंग जनरेशन्स को ऑन्टोजेनी कहते हैं। होमोलॉगस है या एनालॉगस है, टैक्सोनॉमी क्या है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम जो हैं दैट वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। और कार्ल लिनियस जो कि एक स्वीडिश थे, नेचुरलिस्ट थे और सबसे पहले इनको फादर ऑफ सिस्टमेटिस्ट भी कहा जाता है। तो ये आज हम लोगों ने एक थोड़ा एलिमेंट्री टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। इसके आगे नेक्स्ट हम आपको बताएंगे स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, क्या स्पीसीज़ होती है, कैसे उसको हम बताते हैं और कैसे उसके डेविएशंस कैसे कैसे आने लगते हैं। थैंक यू।